बात करेंगे कोरोना वायरस की। तो मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह में इजाफा जारी है। 24 घंटों में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 7.36% तक पहुंच चुकी है। 3,567 अफराद कोरोना का टेस्ट मस्बत आया है। मजीद जानेंगे, राहिल हसन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल हसन, बताइएगा 24 घंटों में कितनी अमवात रिपोर्ट हुई हैं और कोरोना के कितने मरीजों की हालत तशवीशनाक है? मुल्क भर में कोरोना केसेस के अंदर तशवीशनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि अमवात की तादाद जो है वो कम है। एनसीओसी ने जो गुज़िश्ता 24 घंटे के आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं, उसके मुताबिक 48,000 से ज़ायद जो है वो गुज़िश्ता 24 घंटे में टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से मस्बत केसेस जो है वो 3,568 मस्बत केसेस सामने आए हैं, जबकि जो पॉजिटिव केसेस की शरह है वो गुज़िश्ता हफ्ते में तकरीबन 1% थी, जबकि अब जो है वो 7.36% की बुलंद सतह पर पहुंच चुकी है। और अगर मुल्क भर में तशवीशनाक हालत की मरीजों की बात की जाए तो वो 657 के करीब जो है वो मुल्क भर में ऐसे मरीज हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं और तशवीशनाक हालत में मुब्तला हैं। ओमिक्रॉन की अगर बात की जाए तो ओमिक्रॉन के केसेस भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और एनसीओसी की जानिब से बार बार हिदायत की जा रही है कि तमाम तर लोग जो है वो अपनी वैक्सीनेशन को जल्द से जल्द मुकम्मल करवाएं और बूस्टर डोज भी लगवाएं, ताकि ओमिक्रॉन के जो नए कोरोना के जो नए वेरिएंट्स हैं और कोरोना से जल्द से जल्द निजात हासिल की जा सके। जी, कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है। बहुत शुक्रिया राहिल हसन तफसीली अपडेट करने के लिए। और अब आपको लिए चलेंगे बराह रास्त लाहौर, जहां पर हमजा शहबाज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि IMF के पास जाएं ना जाएं। आज भी जो कहता था कि मैं खुदकुशी कर लूँगा IMF के पास जाने से पहले, अब वो IMF को, वर्ल्ड बैंक को IMF के हवाले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कर दिया है। हाथ पांव बांध कर एक एटमी कुव्वत को अगयार के हवाले कर दिया है इस शख्स ने, जिसका नाम इमरान नियाजी है। आज लोग महंगाई के अजाब में पिस चुके हैं। ग्रोथ रेट, आपका इन्फ्लेशन रेट आसमान से बातें कर रहा है और ये कह रहे हैं कि सब अच्छा है। अभी परसों इमरान नियाजी ने कहा है कि महंगाई है तो हुकूमत क्या करे। यानी इस शख्स की बेहिसी जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। आवाम के लिए, उनके ज़ख्मों पे मरहम रखने के लिए दो बोल नहीं बोले जा सकते इस आदमी से। और कल आपने देखा कि अपना जो इजलास था, पार्लियामेंट्री इजलास, उसमें क्या तमाशा लगा। इसके अपने हवारी, अपने मेंबरान जो हैं, उनको अब जान के लाले पड़ गए हैं कि जब आम इंतखाबात होंगे आवाम को क्या मुंह दिखाएंगे। तो वो अंग्रेजी में कहते हैं कि इट इज़ फॉलिंग डाउन लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स। ये रेत के घर की तरह सरक रहा है। ये जो भी PTI का जनाजा जो है ना, सियासी जनाजा, बड़ी धूमधाम से निकलेगा। और मैं आपको ये बताऊं, हमारी सियासी जमातों का किरदार एक तरफ है, आवाम की बद्दुआएं, जिनके बच्चे भूखे हैं, वो एक तरफ है। अल्लाह ताला भी तो ऊपर से देखता है, गरीबों की हाव को सुनता है। अल्लाह ताला गरीबों के दुखों को महसूस करता है। तो ये जो रियासत मदीना का झूठे दावेदार था, ये आज अल्लाह की पकड़ में है, क्योंकि इसने अल्लाह की मखलूक को भूख दी है, अल्लाह की मखलूक से झूठ बोला है। तो मैं आवाम से भी गुजारिश करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला ऐवानों में, पार्लियामेंट में और सड़कों पर हम इंशाअल्लाह ताला इसका मुहासबा करेंगे। और ये पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, पाकिस्तान की सालमियत का सवाल है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम और दायम रखेगा। लेकिन इस झूठे शख्स से, जिसका नाम इमरान नियाजी है, इसको भागने नहीं देना। आपको याद है ये जो अभी झूठा जो मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, हम तो पेशियां 4 सालों से भुगत रहे हैं।
अभी तो शुरुआत हुई है। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी जो फॉरेन फंडिंग की है, उसने जो इंकशाफात किए हैं उसमें उन्होंने कहा कि इसने अकाउंट छुपाए हैं। टी बॉयज़ के नाम पर पैसे बाहर से आए हैं। 2.1 मिलियन डॉलर दुबई से आया है। तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे इल्ज़ामात हम पे लगाता था, आज उस खुदा की कुदरत है कि जो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है, उन्होंने इसको सर्टिफाइड चोर डिक्लेयर कर दिया है। और अभी तो 16 वॉल्यूम आने हैं, और जब 16 वॉल्यूम आएंगे तो इसको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी पाकिस्तान में। तो मैं आज आवाम से भी और जो भी पाकिस्तानी हैं, सियासी जमातें, उनसे अपील करता हूं कि ये मुल्क खुदा न खास्ता हमारी आंखों के सामने डूब रहा है। मईशत सिसकियां ले रही है। मजदूर, दिहाड़ीदार, क्लर्क, नौकरी पेशा सब दुहाइयां दे रहे हैं गुर्बत की। और इस सूबे के अंदर जो बैठा है शख्स, जिसका नाम अपना जो है वो उस्मान बुज़दार है, जिसने इस सूबे को तबाही के अलावा कुछ नहीं दिया, और करप्शन जो है वो इंतहा को छू रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ, मेरे पास मुस्तनद इतला है कि ऐवान वज़ीर आला में चाहे वो पुलिस अफसरान हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हैं, रिश्वत के सौदे ऐवान वज़ीर आला में बुज़दार साहब खुद करते हैं। रेट तय होते हैं और अफसरान की तैनाती होती है। यही वजह है कि आज अपना जो है लाकानूनियत का ये हाल है कि चोरी डाके आम हैं। राह जाते राहदारों को लूट लिया जाता है, दिन की रोशनी में घर वालों को लूट लिया जाता है और कोई पूछने वाला नहीं है। आज के जो हालात हैं 74 साल में नहीं हुए। और ये जो पेट्रोल बढ़ने जा रहा है, उसके बाद पेट्रोल की जो कीमत है वो पाकिस्तान की 74 साल तारीख में सबसे बेहतरीन सतह पे होगी। और फिर ये कहता है कि महंगाई तो है ही नहीं। इमरान नियाजी आज भी कहता है कि महंगाई नहीं है। इमरान नियाजी, अपनी आंखों की पट्टियां खोल दो, बनी गाला की पहाड़ी से नीचे आके उतर के देखो, तुम्हें पता लगे कि ये अवाम के दुख कितने गुना बढ़ गए हैं। पाकिस्तान के मसाइल जो हमने मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में हल किए थे, आज वो पहाड़ जितने मसाइल कितने बढ़ गए हैं। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस कौम पर रहम करे, अल्लाह ताला हमें सही राह दिखाए, ताकि ये 22 करोड़ लोग जो हैं ये तो बनी गाला के महल में नहीं रह सकते। ये 22 करोड़ लोग इमरान नियाजी की ATM मशीनों पर नहीं पल सकते। इन 22 करोड़ लोगों ने यहाँ पर रहना है, यहीं पे रोजी रोटी कमानी है। तो अल्लाह ताला इस मनहूस हुकूमत से इस पाकिस्तान को निजात दिला, इस अवाम को निजात दिला, और नई अपना जो है वो मेहनत का आगाज़ करें। मुस्लिम लीग नून को इंशाअल्लाह ताला अवाम में पजीराई हासिल है। अल्लाह ताला मौका देगा और इंशाअल्लाह ताला इस डूबती हुई मईशत को दोबारा से ट्रैक पर लेके आएंगे। आपने सारा कुछ बयान कर दिया। PTI के अंदरूनी इख्तिलाफात भी सामने आ गए हैं, तो आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? हमने इंतज़ार भी किया, सब्र भी किया। हमारी कारकुनों ने, क़यादत ने जेलें भी काटी। हमने कहा कि ये जो झांसा है इसका, ये जो नए पाकिस्तान का झूठा ख्वाब इसने आवाम को दिखाया, ये जो 50 लाख घर की नौकरियों का झांसा दिया इस डुगडुगी बजाने वाले ने, और 1 करोड़ नौकरियों का वादा करके लाखों लोगों को बेरोज़गार कर दिया, तो लोग इसका असल चेहरा देख लें तो इंशाअल्लाह, वो कहते हैं ना, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुआ चाहती हैं। और इंशाअल्लाह ऐवान के अंदर अल्लाह ने चाहा तो सियासी जमातों के साथ मिलकर तब्दीली लेके आएंगे, अवाम की बेहतरी के लिए, किसी ज़ाती लालच के लिए नहीं। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि PTI की क़यादत के अलावा और जो सियासी जमातें ऐवान में हैं वो पाकिस्तान का दर्द रखती हैं, इन खिलवाड़ करने वालों का मुहासबा करेंगी और इंशाअल्लाह ताला अवाम के दुखों का
मुदावा करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। कहिएगा कि जब भी अपोजिशन की जानिब से कोई मूव होती है हुकूमत को हटाने के हवाले से, असम्बली में कोई बिल पेश आता है उस हवाले से, तो अददी अक्सरियत होने के बावजूद भी अपोजिशन अक्सर नाकाम दिखाई देती है। क्या वजह है कि अभी तक हुकूमत जो है वो अभी तक बैसाखियाँ जो उनके पास मौजूद है उन्हीं को इस्तेमाल कर रही है? वजह क्या है सर? अभी आपने कहा है कि कल जो पीटीआई की पार्लियामेंट्री पार्टी में जो तमाशा लगा है, तो ये खुदा का कानून है और इंशाअल्लाह ऑपोजिशन ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। धांधलीदार इंतखाबात के बाद बावजूद ऐवानों में गए और इंशाअल्लाह एक जिम्मेदार ऑपोजिशन के नाते आवाम को मैं बताना चाहता हूँ कि हम कोई कसर उठा नहीं रखेंगे और जल्दी से जल्दी इस इमरान न्याय से छुटकारा मिलेगा। बहुत शुक्रिया। लाहौर में रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि उस्मान बुज़दार ने सूबे को तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया, अफसरान की तैनाती के रेट तय होते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज इन्होंने स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अमेरिका और यूरोप में कोरोना वायरस के कहर ढाने का सिलसिला जारी है। अमेरिका में एक रोज़ के दौरान 7,76,000 से ज़ायद कोरोना केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना के बायस 1900 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। यूरोपीय ममालिक में कोरोना का फैलाव हर रोज़ तेज़ तर होता जा रहा है। बरतानिया में 24 घंटों के दौरान 1,09,000 से ज़ायद अफराद कोरोना में मुब्तला हुए और 335 अफराद कोरोना के बायस चल बसे। फ्रांस में कोरोना के 3,05,000 से ज़ायद नए मरीज़ और 225 अमवात रिकॉर्ड की गई। इटली में 1,84,000 नए कोरोना केसेस और कोरोना से 316 अमवात सामने आई। स्पेन में कोरोना के 1,59,000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए और 112 अमवात हुए। भारत में भी एक रोज़ के दौरान 2,53,000 से ज़ायद कोरोना मरीज रिपोर्ट हुए। वेलकम बैक। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का अहम इजलास 11 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। इजलास में वफाकी वज़रा, आला अस्करी हुक्काम शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का अहम इजलास आज होने जा रहा है। इजलास में वफाकी वज़रा, आला अस्करी हुक्काम शरीक होंगे, जबकि अफगानिस्तान बॉर्डर मैनेजमेंट समेत मुल्क की सलामती की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। मुईद यूसुफ सलामती से मुतालिक अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर ख़ारजा और दाखिला भी एपिक्स कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, दिफाई उमूर पर हिकमत अमली तय की जाएगी। अहम खबर, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का अहम इजलास आज होगा और इजलास में वफाकी वज़रा, आला अस्करी हुक्काम शरीक होंगे। अफगानिस्तान बॉर्डर मैनेजमेंट समेत मुल्क की सलामती की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। मुईद यूसुफ सलामती से मुतालिक उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर ख़ारजा और दाखिला भी एपिक्स कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, दिफाई उमूर पर हिकमत अमली तय की जाएगी। 5 साल के लिए कौमी सलामती पॉलिसी आज जारी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने एपिक्स कमेटी का इजलास आज तलब किया है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सुबह 11 बजे एपिक्स कमेटी इजलास में वफाकी वज़रा और आला अस्करी हुक्काम शरीक होंगे। कौमी सलामती, सरहदी अमूर और अफगान सूरत हाल पर गौर होगा। वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ब्रीफिंग देंगे। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस और दिफाई उमूर पर हिकमत अमली तय की जाएगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, चुनिया में देपालपुर रोड पर ट्रैफिक हादसे के नतीजे में एक शख्स जाँ बाक हो गया, जबकि 2 अफराद जख्मी हुए हैं। जाँ बाक शख्स की शनाख्त रमज़ान और जख्मियों के इरफान और अली के नामों से हुई है। कौमी असम्बली के हंगामा खेज इजलास में हुकूमत फिर कामयाब और अपोजिशन नाकाम हो गई। ऐवान में मालियाती बिल 2021 और स्टेट बैंक तरमीमी बिल 1 दर्जन से जायद बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, पाकिस्तान एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल बिल मंजूर कर लिया गया। खवातीन को हरासा करने से तहफ़्फ़ुज़, वालदैन का तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल और सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। सवाल यह है कि शिक 3 से 5 बिल का हिस्सा करार पाए वो तमाम अरकान जो इसके हक में हैं हाँ कहें, वो तमाम अरकान जो इसकी मुखालफत में ना कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है। नतीजतन शिक 5 बिल का हिस्सा करार पाई है।
कौमी असेंबली में अपोजिशन नाकाम, मिनी बजट कसरत राय से मंजूर, ऐवान में बिल की शिकवार मंजूरी कराई गई। हुकूमत ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल भी बाआसानी मंजूर करा लिया। बैंक दौलत पाकिस्तान तरमीमी बिल 2022 मंजूर किया जाए। वो तमाम अरकान जो इसके हक में हाँ कहें, वो तमाम अरकान जो इसकी मुखालफत में नहीं कहें, मेरे ख्याल में अक्सरियत का जवाब हाँ में है। नतीजतन तहरीक मंजूर की जाती है और बिल मंजूर किया जाता है। स्पीकर अरकान की राय जानते रहे। सवाल यह कि पेश करदा तरमीम मंजूर की जाए। वो तमाम अरकान इसके हक में हाँ कहें, वो तमाम अरकान जो इसकी मुखालफत में नहीं कहें, मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में नतीजतन तरमीम मंजूर की जाती है और शिक 5 हज़फ करार पाती है। अपोजिशन का शोर शराबा भी जारी रहा। हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। इजलास में वजीर आजम इमरान खान ने भी शिरकत की। उनकी आमद पर अरकान असेंबली ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया, जबकि अपोजिशन ने वजीर आजम के खिलाफ नारे लगाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, शीरमाल, तंदूर और चपाती पर टैक्स न लगाया जाए, चाय और पापे पर टैक्स वापस लिया जाए। Shall be substituted namely with the expression bread, naan, chapati, sheermal, buns, rusk, prepared in tandoors, bakeries, restaurants, food chains and sweet shops. वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, डबल रोटी, दूध, लैपटॉप और सोलर पर टैक्स हटा दिया गया। जो गरीब की बात कर रहे हैं, जिसमें ये डबल रोटी की बात कर रहे हैं, दूध की बात कर रहे हैं, आपके लैपटॉप्स हैं, ये जो सोलर हैं, ये रिमूव कर दिए हैं टैक्स। वहाँ वो जो है वो हमने निकाल दिया उधर में से। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, हमें बता दें कौन सी चीजें महंगी नहीं होंगी। इस मुल्क के अवाम का क्या कसूर है कि आप 350 अरब से ज्यादा का एडिशनल बर्डन इस मुल्क के अवाम पे डाल रहे हैं। हमें ये ना बताएं कि कौन सी चीजें महंगी होंगी, हमें सिर्फ ये बता दें कौन सी चीजें महंगी नहीं होंगी। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने राय शुमारी न कराने पर शदीद एहतजाज किया। एहसन साहब पढ़ ले, रूल पढ़ने दें सर, रूल पढ़ने दें, मुझे रूल पढ़ने दें। अगर आप डिवीजन नहीं करते, आप बाउंड हैं कि आप स्टैंडिंग वोट काउंट करें। जब भी कोई स्पीकर इसको चैलेंज करेगा, जब भी कोई मेंबर चैलेंज करेगा स्पीकर की रूलिंग को। साबिक स्पीकर अयाज सादिक ने भी वोटिंग न कराने पर एतराज किया, जिस पर स्पीकर ने जवाब दिया कि आपके दौर का रिकॉर्ड भी निकाल लेंगे। वजीर दिफा परवेज खटक ने अयाज सादिक को मुखातिब करते हुए कहा कि जब आप स्पीकर थे तो आपने कई मरतबा वोटिंग को बुलडोज किया, लिहाजा स्पीकर साहब आप रूलिंग दें, इनका काम वक्त जाया करना है। इसके जवाब में अयाज सादिक ने रिकॉर्ड निकालने का मशवरा दिया। कौमी असेंबली में स्टेट बैंक समेत दीगर तरमीमी बिल पेश करने के दौरान अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव करके नारेबाजी की, एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। IMF की गुलामी नामंजूर के नारों के साथ ऐवान में कतबे भी लहरा दिए। के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नून लीगी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल कहते हैं कि हज़ारा सूबा तहरीक के साथ पार्लियामेंट के सामने उनके एहतजाज में यकजहती का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून ने 2 साल कबल हज़ारा सूबा, जनूबी पंजाब सूबा और भावलपुर सूबा की आइनी तरमीम पार्लियामेंट में जमा करवाई थी, मगर हुकूमत ने इसे सर्द खाने में डाल रखा है। हुकूमत ने आईनी तरामीम सर्द खाने में डाल रखी हैं। एहसन इकबाल जिन्होंने कड़ी तनकीद की हुकूमत पर और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने 2 साल कबल हज़ारा सूबा, जनूबी पंजाब और भावलपुर सूबे की तजावीज़ थी और तरामीम जमा कराई गई थी। आपको बताएं, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के साबिक स्टार क्रिकेटर शोएब अख्तर की रिहाइशगाह आमद और शोएब अख्तर से उनकी वालदा की वफात पर ताज़ियत का इजहार किया और मग़फ़िरत के लिए दुआ की। लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ के हमरा नून लीग के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के साबिक स्टार क्रिकेटर शोएब अख्तर की रिहाइशगाह आमद हुई और शोएब अख्तर से उनकी वालदा की वफात पर ताज़ियत का इजहार किया और मग़फ़िरत के लिए दुआ की। लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ के हमरा नून लीग के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे।